नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। यूपी का दौरा करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। 5 मई को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं राज ठाकरे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 मई को अयोध्या जाने का कार्यक्रम राज ठाकरे का है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे राज ठाकरे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से महाराष्ट्र की धरती अजान वर्सेस हनुमान की साक्षी बनी, अब उसके बाद ये आंधी उठ करके उत्तर प्रदेश आने वाली है, और उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, उनका 5 मई को उत्तर प्रदेश का दौरा है और खासकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम बन रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर पर धार्मिक स्तर पर जो फैसला लिया था, उसके बाद ट्वीट से तारीफ करते नजर आए, जैसे मुलाकात भी कर सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र एक हनुमान चालीसा को लेकर गद्दियों पर एक राजनीति में उछाल रही है, उसके बाद आने के बाद मुख्यमंत्री से क्या कुछ निर्णय बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी लाउड स्पीकर पर प्रशंसा के बाद अब क्या कुछ उससे बातचीत करेंगे, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर एक हलचल मची है। 5 तारीख के बाद अयोध्या में रामलला के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं राज ठाकरे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के ट्वीट भी किया था राज ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में योगी नहीं है, महाराष्ट्र में अगर योगी होते तो हाल ऐसा ना होता। तो राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, 5 मई को अयोध्या जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मोहनलालगंज पहुंचे। वहां पर उन्होंने सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामस्वरूप यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। लाउड स्पीकर उतारने पर अखिलेश ने कहा कि इसकी शुरुआत तो मुस्लिमों के लाउड स्पीकर उतारने के लिए हुई थी, लेकिन इन्होंने तो अपने भी लाउड स्पीकर हटा दिए। मुख्यमंत्री और सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार बोलती है, तो फिर क्यों मंदिरों के लाउड स्पीकर हटा दिए गए। तो वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अखिलेश ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को अस्पताल का दौरा नहीं, बल्कि जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है उसके लिए बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बजट केजीएमयू, लोहिया, सिविल, बलरामपुर जैसे राजधानी के अस्पतालों में नहीं होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयाँ मिलेंगी। हरदोई में कल ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर पुलिस ने मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया, जिसमें जिले के सभी स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीओ और थानेदार की ड्यूटी लगा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी आदि की दुकानों पर भी खाकी की निगाहें बनी रहेंगी। साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और हर इनपुट पर पुलिस प्रशासन की टीम काम कर रही है। कल दिनांक 3 मई को न सिर्फ ईद का त्यौहार है, बल्कि अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती भी है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई है। इसके लिए हमारी तरफ से विगत 3-4 दिन से अलविदा की नमाज के बाद से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो कि प्रातःकाल सभी मंदिरों मस्जिदों में देखते हैं। कहीं कोई शरारती तत्व ने कहीं कुछ ऐसा कृत्य न कर दिया हो। उसके अतिरिक्त सभी मस्जिदों की सुरक्षा, मस्जिदों के आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो ऐसे जानवर हैं जो खुले घूम रहे हैं उनको वो डिस्टर्ब न करें, इसके लिए व्यवस्था की गई है।
ईद की तैयारियों को लेकर एक तरफ तो बाजारों में रौनक बढ़ गई है, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजामात कड़े कर दिए हैं। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद एक ही दिन पड़ने पर पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त इंतजामात कर दिए गए हैं। मंगलवार को ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाएगा। फिलहाल 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी लोग खरीदारी करने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लखनऊ में ईद की त्यौहार है, उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। सुरक्षा बल भी बढ़ाया गया है। हमारे साथ पीयूष मोडिया जी हैं, जॉइंट सीपी हैं लखनऊ के। सर, किस तरह की तैयारी की गई, क्योंकि अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और ईद का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा है, तो किस तरह से पुलिस की तैयारी है? देखिए, पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और शासन की गाइडलाइन से सभी लोगों का अवगत कराया गया है। सभी धर्मगुरुओं को मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी जगह पर बताया गया है कि जो है सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं होगी, सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और सभी लोग अपने अपने परिसर के भीतर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है नमाज पढ़ें, पूजा अर्चना करें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी धर्मगुरुओं के साथ काफ़ी पीस कमेटी बैठकें भी हुई, मीटिंग्स हुई, ये संवाद स्थापित किया गया और सभी ने अपने अपने यहाँ पर इस प्रकार से लाउड स्पीकर्स लगाए हैं कि आवाज़ परिसर के भीतर रहे। जितने अतिरिक्त लाउड स्पीकर्स लगे थे वे सभी ने अपने अपने जो धर्मस्थलों के बाहर लगे थे उतारे भी हैं। काफ़ी संख्या में लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम शासन की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस बल जो लगाया गया है वो इस प्रकार से लगाया गया है कि सभी जोन में, सभी मंदिरों मस्जिदों के बाहर पुलिस की मौजूदगी रहे और लोग आश्वस्त रहें कि वे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ प्रवेश करके अपनी अपनी जो धर्म से संबंधित जो कार्य कर सकते हैं। यातायात जो है उसके लिए डाइवर्जन प्लान किए गए हैं भारी वाहनों के लिए। बाकी सामान्यतः सड़कों पर यातायात को चलने दिया जाएगा, उससे अनावश्यक रोका नहीं जाएगा जिससे कि अकारण लोग परेशान न हो। मैं ईद के त्यौहार के लिए सभी लोगों को, मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़े अच्छे ढंग से ईद मनाएंगे और हम सबकी आपको शुभकामनाएं। साथ ही अक्षय तृतीया के लिए और परशुराम जयंती मनाने के लिए हम जो हिंदू भाई हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम पुलिस जो है प्रतिबद्ध है सभी लोग अपना अपना त्यौहार अच्छे ढंग से मना सकें इसके लिए और हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। कल भी किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें संपर्क करने में तनिक भी ना हिचकिचाएं और शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से, खुशनुमा वातावरण में त्यौहार मनाएं। देखिए, ईद की तैयारियां आप सड़कों पर नजर आने लगी हैं। कल ईद का त्यौहार है और आप देख सकते हैं कि जो बाजारों में रौनक है वो बढ़ चुकी है। भले ही पारा 45 डिग्री के पार हो, लेकिन लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आखिरी रोजे का दिन है और औरतें जो हैं, वो महिलाएं, वो आपको सड़क पर दिख रही हैं, खरीदारी करने निकली हैं और सिवैयाँ जो हैं वो खासकर जो पहचान कहलाती है ईद की, उन दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। किस तरह की खरीदारी है आप लोग की दुकानों पर, लोग निकल रहे हैं? बढ़िया दुकानदारी है। 2 साल बंद रही और अब पहली बार है ऐसा। बहुत अच्छा हो रहा है, लोग निकल रहे हैं। लोग निकल रहे हैं, भीड़ काफी निकल रही है पहले से। गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी बहुत भयानक गर्म। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आप लोग की? हम क्या बोले? तैयारियां चल रही हैं? हाँ, चल रही है। 2 साल ईद नहीं मना सके लोग, अब ये 2 साल बाद ऐसा मौका है कि लोग पूरी तरह से ईद मना पा रहे हैं। 2 साल कहाँ मना पाए थे बढ़िया से, अब तो मना रहे हैं बढ़िया। तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं जो निकले हुए हैं। कुछ दुकानें और भी हैं जहां पर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं। तो इस तरह के जो नज़ारे हैं वो लखनऊ के हर गली मोहल्ले में नज़र आते हैं। खासकर पुराने लखनऊ की बात करें जहां पर लोगों की तादाद ज़्यादा निकल कर आती है। चांद आज शाम को देखा जाएगा, उसके बाद से इस बात की तस्दीक की जाएगी कि कल ईद है और कल सड़कों का नज़ारा कुछ दुखरा होगा। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रखी है। पुलिस का कहना है कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा पुख्ता किया गया है। अब कल के दिन किस तरह की जो राजनीतिक हलचल है वो देखने को मिलेगी। जो राजनेता हैं वो कहां कहां पहुंचेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए लखनऊ की जो शाम है वो काफी हसीन होने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ ईद के त्योहार को लेकर आगरा के बाजार भी गुलजार हो चुके हैं। भारी मात्रा में
मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो कोरोना के कारण ये त्योहार काफी फीका हो गया था, लेकिन जब कोविड के आंकड़े में कमी हुई उसके बाद त्योहार मनाए जा रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी है। शासन प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि रविवार को चांद दिखाई नहीं दिया, इसलिए ईद का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा। आगरा की ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7 बजे होगी, तो वहीं शाही जामा मस्जिद में नमाज सुबह 7:30 बजे अता की जाएगी। पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ताज नगरी आगरा में भी ईद के त्योहार को लेकर दुकानें सज गई हैं। सेवैयां और जो भी मिष्ठान की दुकान है, लगातार लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन महंगाई कहीं न कहीं त्योहार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ खरीदार हैं। सर, क्या नाम है सर? हाँ, तो यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं? जी। हाँ, तो क्या लग रहा है इस पर त्योहार पर? लेने तो बहुत कुछ आए हैं, हाँ। लेकिन महंगाई ये है कि जो पैसे हैं जेब में, उसमें ऐसा लग रहा है कि आधा भी सामान नहीं ले पाएंगे। बहुत महंगाई के हिसाब से सामान नहीं हो पा रहा है, और घर में बहुत सी और चीजें हैं, कपड़ों की है, टेलर की है, कपड़े खरीदना है, तो बहुत भारी पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा घर की गैस मार रही है। अभी घर में काम होगा, कल पूरे दिन का काम है गैस का, लेकिन गैस औरतें बहुत नाराज है। हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? फिर भी बताइए, त्योहार कैसा है? त्योहार कैसा बन रहा है? इसका सही बन रहा है, त्योहार सही है। महंगाई परेशानी है, आदमी नेता सोच का आया आदमी है क्या नहीं? जी तो आज पॉकेट अलाउ कर रहे ही नहीं है। मेरे मोहब्बत के इखलास से बन जाए कोई त्योहार नहीं होता। और क्या है, हमारे साथ दुकानदारों से भी बात करेंगे। ईद का त्योहार है, अब कैसा दुकानदारी हो रही है? सही होती है। 2 साल से तो कुछ हुआ नहीं था। जी। इस साल थोड़ा बाजार चला है। जी। बढ़िया चल रहा है। दुकानदारी दबा के हो रही है, लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन जिसमें है वो ले जा रहा है, इसमें थोड़ा ले जाता है, लेकिन इसका बराबर चल जाता है। तो बड़ा दुकानदार और जो खरीदार है, सबका यही कहना है कि ईद के त्योहार को लेकर हर जगह खरीदारी जमकर हो रही है, लेकिन कुछ लोग महंगाई को लेकर प्रताड़ित दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईद उल फितर का त्योहार देश में मोहब्बत और प्रेम का पैगाम देता है, उसको लेकर ताज नगरी आगरा में भी हर जगह दबाकर दुकानदारी की जा रही है, खरीदारी की जा रही है। और अमन चैन की कल आगरा के जामा मस्जिद में 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, वहीं ईदगाह में 7 बजे अदा की जाएगी। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे में सहमति के आधार पर कुछ संपत्तियों का हैंडओवर होना है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आवास का भी लोकार्पण करने वाले हैं। 2 कार्यक्रम है। एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है, वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। तो वहीं आज मां गंगा की डोली अपने शीतकाल आवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। सोमेश्वर देवता के सानिध्य में मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन आवास से मुखवा से 12:15 पर गंगोत्री धाम के लिए निकल चुकी है। आज मां गंगा की डोली भैरव घाटी पहुंचेगी। भैरव घाटी में आज मां गंगा की डोली रात्रि विश्राम करेगी। कल सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी।